नमस्ते फ्रॉम किंगडम एकेडमी। कैसे हो बच्चों और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? जैसा कि आप लोगों को पता है, दिन तो आप लोग काउंट कर ही रहे होंगे और डेज हमारे पास में, यदि हम सारी छुट्टियां आपका रेस्ट छोड़ दे तो 30 डेज बचे हुए हैं। और इस 30 डेज के बीच में अब हम जो करेंगे वो छोटे छोटे टॉपिक्स करेंगे, मेन टॉपिक्स करेंगे जहां से क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल से, और बायोटेक्नोलॉजी और प्रिंसिपल का जो टॉपिक है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसा कि आपको पता है कि हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कब करते हैं, तो सबसे पहला काम जब हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं आरडीएनए बनाने के लिए, तो वो करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए। देन हम क्या करते हैं सेपरेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद हम क्या करते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। तो आपको जैसा कि पता है कि जो डीएनए का साइज होता है, जो डीएनए होता है इस तरह से जब हम देखेंगे तो जो डीएनए देखेंगे इस तरह से, ये डीएनए का जो साइज है ये होता है 2.2 मीटर। और इतने लंबे डीएनए से उस जीन को निकालना या उस डीएनए को निकालना जिसकी हमें जरूरत है वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसके फ्रेगमेंट्स बना लेते हैं। और जब हम इसके फ्रेगमेंट्स बनाते हैं तो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, और इन्हीं फ्रेगमेंट्स में से एक छोटे से डीएनए को सेपरेट करने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं उसको कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आज हम बायोटेक्नोलॉजी और प्रिंसिपल में एक टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो देखते ही हम कि एक्चुअल में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम यूज क्या करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है सबसे पहली बात कि हम क्या कर रहे हैं, जो सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब हम डीएनए का सेपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम किसका सेपरेशन कर रहे हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन कर रहे हैं। और डीएनए की फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए हमें जिसकी जरूरत होती है वो होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम जिस जेल का यूज करते हैं उसको कहते हैं एग्रोस जेल। कौन सा जेल कहते हैं इसको कहते हैं एग्रोस जेल। और ये जो एग्रोस जेल है ये हम कहां से आइसोलेट करते हैं, कहां से लेते हैं, तो ये हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सीवीड से। तो देखो इस पूरे पैराग्राफ में सबसे पहली चीज आपको जैसा कि पता है कि डीएनए कैसा होता है, डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है। और डीएनए जो निगेटिवली चार्ज है और इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के फेज में जब एंटर कराया जाता है तो ये किसकी तरफ मूव करेगा, तो ये एनोड की तरफ मूव करता है। क्यों एनोड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब जो हम यहाँ पर जेल लेते हैं वो कौन सा जेल होता है, तो एग्रोस जेल होता है। एग्रोस जेल जो होता है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन कवर किए। पहला क्वेश्चन हमने ये कवर किया कि डीएनए निगेटिवली चार्ज है और वो किस तरफ मूव करेगा, तो एनोड की तरफ मूव करेगा। जो हम जेल ले रहे हैं वो कौन सा जेल ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर एग्रोस जेल ले रहे हैं। और एग्रोस जेल को हम एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं, तो वो सीवीड से करते हैं। अब हम जब नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलेंगे तो हमें एक चीज और दिखाई देगी कि क्या जो हमने साइज के अकॉर्डिंग डीएनए को अरेंज किया है, मतलब वो किधर चले गए, एनोड की तरफ चले गए, तो क्या हम इसको विदाउट किसी स्ट्रेन के देख सकते हैं, क्या हम यहाँ पर नेकेड आई से इसको देख सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हमें इसे देखने के लिए किसका यूज करना होता है, तो इथिडियम ब्रोमाइड का। आपको जैसा कि यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाया हुआ है कि हम इसको डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उसको विजुअलाइज करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो हम जो जेल इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके अंदर किसको ऐड करते हैं, तो इथिडियम ब्रोमाइड को। और क्या केवल इथिडियम ब्रोमाइड से ये दिख जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। हमें इसके लिए किसकी नीड होती है, तो हमें चाहिए यूवी रेडिएशन। और फिर आगे एनसीईआरटी हमें लिख कर देती है यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट्स इन द विजिबल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग। मतलब हम इथिडियम ब्रोमाइड को डाले बिना ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है इसको नहीं देख सकते। और साथ ही साथ हम इसमें किसका यूज करते हैं, तो यूवी रेडिएशन का यूज करते हैं। तो इस वाली स्लाइड पे हमें कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या
यूवी रेस का यूज करते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पर इथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं तो हमें कौन सा कलर दिखाई देता है, तो हमें यहाँ पर ऑरेंज कलर दिखाई देता है। ये देखिए ब्राइट ऑरेंज कलर हमें दिखाई देगा, और जहां पर ब्राइट ऑरेंज कलर है वहीं पर क्या होते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है इसको सेपरेट किस बेस पे किया जाता है, तो इसके साइज के बेस पे किया जाता है। जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है उसको ही हम आइसोलेट करते हैं। तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसका सेपरेशन किस बेस पे होता है, तो आपको याद रखना है ये उसके साइज के बेस पर होता है। और लास्ट जो हमने इथिडियम ब्रोमाइड डाल दिया, हमें स्मॉल साइज एनोड की तरफ मिल गया। अब हमें इस जो ये वाला जो डीएनए है इसको जेल से निकालना है बाहर। तो जेल से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं इल्यूशन। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द जेल पीस, दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन। तो जेल से डीएनए फ्रेगमेंट को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं इल्यूशन। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने कौन कौन से क्वेश्चंस को कवर किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डीएनए कैसे चार्ज है, तो डीएनए पॉजिटिव निगेटिवली चार्ज होता है, और ये किसकी तरह मूव करता है, तो एनोड की तरह मूव करता है। डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम किस बेस पे सेपरेट करते हैं, तो उसके साइज के बेस पे सेपरेट करते हैं। हम कौन सा जेल लेते हैं, तो हम एग्रोस जेल लेते हैं, और एग्रोस जेल हम कहां से लेते हैं, तो हम सीवीड से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या हम डीएनए फ्रेगमेंट को नेकेड आई से यानी विदाउट स्ट्रैंड देख सकते हैं, तो नहीं देख सकते। तो कौन सा स्ट्रैंड यूज करते हैं, तो हम इथिडियम ब्रोमाइड करते हैं, साथ में यूवी रेडिएशन का यूज करते हैं। जैसे ही हम इथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं तो कलर कौन सा हो जाता है, तो लाइट ऑरेंज कलर में हमें डीएनए का एक स्मॉल फ्रेगमेंट दिखने लगता है। अब इस जेल से उस फ्रेगमेंट को बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं इल्यूशन। तो इस तरह से यहाँ से इस वाले टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये शॉर्ट क्विक रिवीजन है, इसको पढ़ने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी जरूर रीड कीजिए, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया उसको हाईलाइट कीजिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।